ओसीडी के रिलेटेड एक बहुत बड़ी मिथ है। तो आप एक बहुत ज़्यादा समय ऐसी चीज़ को दे रहे हो जहाँ पे आरओआई कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी सुनती हूँ फ्रेंड सर्कल में भी और रैंडमली वेरी लूजली पीपल से कि अरे ये तो परफेक्शनिस्ट है तो उसको ओसीडी है। ऑब्सेशन में ऐसा होता है, यही एग्जांपल मैं देता हूँ कि इफ़ यू डोंट वॉश योर हैंड्स इट मेक्स यू रेस्टलेस, इट मेक्स यू एंग्शियस। शुरू में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। टू वन ऑफ द रीजंस कुड बी आपका पेरेंटिंग पैटर्न भी कैसा है। Another one had thoughts of I when I think of God I can see God naked. यस, बट ओसीडी वाला जो व्यक्ति है वो मान लीजिए फैमिली इमरजेंसी भी है घर पे, बट उसको वो साफ सफाई करनी ही पड़ेगी। आज जज मी नॉट पे वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट डॉक्टर सागर मुंदड़ा। ही इज़ अ साइकाइट्रिस्ट और उनके साथ हमने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर माने ओसीडी इसके बारे में एकदम पूरे डिटेल में बात की है। राइट फ्रॉम ओसीडी में और नॉर्मल जो हमारा डेली लाइफ में हम क्लेanलीनेस के बारे में थोड़ा सा पर्टिकुलर होते हैं या फिर हम परफेक्शनिस्ट होते हैं या फिर हम ऑर्गेनाइज करना हमें अच्छा लगता है चीज़ों को, उन चीज़ों में उन बिहेवियर्स में और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। व्हाट आर द थिंग्स दैट अ पर्सन विथ ओसीडी गोज थ्रू, आपके दिमाग में क्या चलता है। ऑब्सेशन का जो एक इच है वो कितनी बार हमारे दिमाग में चलता रहता है और उस इंसान का एक रवैया कैसे हो जाता है, बिहेवियर कैसे हो जाता है, उनके जो स्ट्रगल्स है और उनके पीछे के जो रीजंस है वो हमने आज डिस्कस किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका इलाज कैसे करना है या फिर इस डिसऑर्डर को किस पर्सपेक्टिव से देखना है, किस नज़रिए से देखना है, ये डॉक्टर सागर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। एंड ही इज़ सुप्रीमली एनर्जेटिक, ही इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल। वो एक बहुत फेमस साइकाट्रिस्ट है, मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं एंड ही इज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, बट टुडे स्पेसिफिकली ऑन दिस डिसऑर्डर ही हैज़ शेड सो मच लाइट कि आप खुद अगर ओसीडी के शिकार है या आपके फैमिली में कोई ओसीडी का शिकार है या फिर आप जस्ट एक मेंटल हेल्थ एंथुजियास्ट है जो जानना चाहते हैं ओसीडी के बारे में फ्रॉम टॉप टू टू, then this episode is for you. So enjoy it and do follow and subscribe. Hello everyone and welcome to my podcast Judge Me Not. I'm Sonal Sunavni and I'm really kicked about today's episode, and not just kicked, I'm actually obsessed about today's episode. We have with us a very special guest, Dr. Sagar Mundra. He's a psychiatrist and of course very well known, popular. You can go through his Instagram as well. He himself is a very good speaker. So, Dr. Sagar, today's topic is about obsessive compulsive disorder. And before we begin, I want to ask you, what are you obsessed about? I am obsessed about a lot of things in life, and one of my obsessions is what you're doing right now. You know, trying to speak to different stratas of society and different people through any medium possible. Yeah. So whether it is going to a school and speaking to 10 kids, or going to a college and speaking to 100 kids, or coming to a wonderful podcast like yours and speaking to all of your audience. By the way, I really like what you have done with your cups. Judge Me Not is a very beautiful, thing that you have done. It's very creative, so I really like that. And I'm obsessed with talking to anyone who is equally obsessed about mental health. Oh, wonderful. I think this is a good obsession to have. It's a good obsession. है ना? It's a good obsession. I don't know how good it is if it goes beyond a certain limit, but it's a good passion to have. As long as it's a passion and not an obsession, I think it's amazing. Yeah. I think we'll discuss. तो फ़र्क क्या है? जी, या क्योंकि पैशन, काफ़ी लोग इवन काम करते थे, दे कॉल देमसेल्व्स वर्कaholic. ये भी एक बहुत जी. कॉमनली यूज टर्म है, Right. वर्कaholic. देन मैं काफ़ी सुनती हूँ फ्रेंड सर्कल में भी और रैंडमली वेरी लूजली पीपल से कि अरे ये तो परफेक्शनिस्ट है तो उसको ओसीडी है.
सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म हम OCD ही सब बहुत लूजली ये टर्म यूज होता जी है. जी जी. तो पैशन, OCD, ऑब्सेशन, परफेक्शन, इनमें अगर आप थोड़ा फर्क समझाएंगे तो जी, आवर जी. ऑडियंस Right. So when we talk of any passion, passion is something that I like. Let's say I like making good content and I am doing something that I like and it has some return on input. It has some ROI which is in the productive direction. And it's something that I like doing. It's not something which is irrelevant. It's something which I like. It's something which is relevant. It's something which is going to give me some return on my input. And it's something that is going to give me a lot of joy when I do it. When we talk of obsession though, which we'll discuss in detail, Yeah. जब हम obsession की बात करें तो obsession जनरली ऐसे चीज़ों के बारे में होता है जहाँ पे कोई पर्पस या मेजर पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, तो आप एक बहुत ज़्यादा समय ऐसी चीज़ को दे रहे हो जहाँ पे ROI कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द obsessions and compulsions that we see very commonly is somebody who feels कि मेरे हाथ साफ नहीं है after I go to the washroom. Correct. So I'll just go to the washroom, I'll come back, a thought will come in my head कि यार मेरे हाथ साफ नहीं है. So I'll wash it once. But मुझे वो एक बार वॉश करने के बाद लगेगा नहीं ये क्लीन तो हुए नहीं. So again I'll go and wash it. Still I'll feel it's not clean. Again I'll wash it. I might spend 20-30 minutes or I might have washing rounds 20 times. washing hands. But it's not serving any specific purpose. And I'm not enjoying that. It's not that I'm really enjoying, चलो आज हाथ धोते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एक बार धो लिया, दो बार धो लिया, तीन बार धो लिया, क्या मज़ा आ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है हाथ धोने का. You never like your obsession. You like whatever is your passion. If content creation is your passion, then you like making videos. If going on long drives is your passion, you like doing that. Obsession में ऐसा होता है, यही एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि if you don't wash your hands, it makes you restless, it makes you anxious, it makes you there's itch in your head, and that itch doesn't seem to rest unless you again wash your hands. So it is out of that need to kind of control that itch. तो वो washing hand is a compulsive. It is a compulsive act. तो obsessive विचार आता है आपको. Obsession generally विचार होता है, thought होता है, wherein you feel कि अरे मेरे हाथ गंदे हैं. Right. Although the reality is different. आपको लगता है कि हाथ गंदे और आपको कहीं ना कहीं पता भी होता है कि गंदे हैं. But then that itch in your brain is telling you no, they're not clean, they're not clean, they're not clean. But if you let go of not cleaning it again, your mind can't move forward. So to kind of relax your brain, get out of that bad headspace, आपको हाथ धोने पड़ते हैं. That's not how passion works. Passion works out of motivation, it works out of drive, inner drive, interest. This is working out of anxiety कि ये नहीं करूँगा तो बेचैन हो जाऊँगा. So the basic reasons why you're doing the activity is very different. Right. और कोई consequence भी नहीं समझ में आता कि अगर ये नहीं करूँगा तो उसका बुरा consequence है क्या. ऐसा भी कुछ नहीं, मतलब रैशनली कैन समबडी विथ OCD थिंक कि मैं अगर हाथ नहीं धोऊंगा तो इतना कुछ होने नहीं वाला है बुरा. जी, yeah, of course, that's the most sad part in OCD कि अधिकतर लोगों को जिनको OCD है, हम हाथ धोने की बात करें तो वही OCD की बात करते हैं. अधिकतर लोगों को ये पता होता है कि मेरे हाथ साफ है, दे आर क्लीन, बट मेरा मन नहीं मान रहा है. Right. My mind knows it, but my heart is not listening to me. Right. So I have no other option but to wash it. It's not out of interest that I'm doing it. तो पता है कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ये गलत है, पता है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये बेबुनियादी है, पता है कि ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं बिल्कुल इसमें कोई सेंस नहीं बनता. Right. ये पेशेंट को पता है, फिर भी उसको करना पड़ता है. तो इसको हम बोलते हैं कि भाई समझ रहा है बट आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो. तो ये ये चीज़ जो हो जाती है, दिस इज बेसिकली you know something is not right for you, you know something that you're doing is irrelevant, it's illogical, but you have no way out of it. It's almost like a trap. It's like अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, अभी वो फंस गया है चक्रव्यूह में, उसको पता है, but now there is no other way for him to come out. He feels unless and until I wash my hands, ये चक्रव्यूह को तोड़ना नामुमकिन है. So सिर्फ वॉशिंग हैंड्स, मतलब एक होता है क्लेanliness रिलेटेड ऑब्सेशंस, राइट, और कौन से होते हैं, मतलब कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल 5 नंबर जब तक काउंट नहीं करेंगे,
तब तक they will not open the door, तब जी। तक they will not start eating. जी, So जी। is this also a kind Yes. a symptom? यस यस डेफिनेटली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स जो होते हैं। एक जो हमने बात की वो था कंटामिनेशन का, Correct. कि भाई मेरे हाथ गंदे हैं, कंटामिनेशन। Right. दूसरा है कि आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि लेट्स से मैं आज जा रहा हूँ बहुत अच्छा इंटरव्यू करने सोनल जी के साथ में, सो आई वांट द इंटरव्यू टू बी गुड। तो उसके लिए मैं घर से बाहर निकलने के पहले ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स ही मैंने लेने हैं। हाँ, एक रिचुअल के जैसे। रिचुअल हो जाता है। Right. इफ आई टेक 5, 7, 9 या 11 देन इट विल बी गुड, इफ आई डोंट डू दैट देन इट विल गो बैड। हालांकि इन दो चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। Correct. It's like they are two poles apart. Right. But you start linking two things which have got absolutely nothing in common. और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं वैसे ना करूं, अगर मैं वो सिमेट्री या फिर वो ऑड इवन मेंटेन ना करूं, देन माई माइंड विल कीप ऑन टेलिंग मी कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, भले ही मुझे पता है ये सब इररेलेवेंट है। सो आई कैंट गेट इट आउट ऑफ माई हेड। और एक ओसीडी जो होता है वो होता है चेकिंग का, कि आप बार बार एक चीज़ चेक करते हो। जैसे कि अभी हमारे पास कोई लोग आते हैं, दे आर लाइक, बॉम्बे आपको पता है, बॉम्बे में इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम योर हाउस टू योर प्लेस ऑफ वर्क, 15 मिनट की जर्नी 1.5 घंटा की कब होगी यू डोंट नो। बट मान लीजिए कोई लोखंडवाला में रह रहा है और उसको ओसीडी है चेकिंग का, तो वो क्या करेगा, वो घर अपना लॉक करेगा, बट उसके दिमाग में एकदम से ऑब्सेसिव थॉट आ जाएगा कि यार मैंने लॉक नहीं किया है घर। अब वो पहुंच गया मिडवे बीकेसी तक, उसको जाना है लोअर परेल, बट उसका ओसीडी इतना स्ट्रांग रहेगा, वो ऑब्सेसिव थॉट का कंट्रोल इतना रहेगा उस पर कि वो 1 घंटा बीकेसी तक पहुंच गया है, वो बोलेगा चलो मैं वापस जाता हूँ, शायद मैंने छोड़ ही दिया है खुला। My तो हिल कम बैक टू लोखंडवाला, हिल चेक। उसके दिमाग में उसको पता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट दैट ईच वोंट स्टॉप। तो आप वापस आते हैं, वापस चेक करते हैं, आप वापस जाते हैं। तो जो चीज़ आपकी 2 मिनट के ऊपर की चीज़ नहीं है, लॉक करना है, you know you've done it, you go. Right. But that each makes it so difficult कि आपके 3, 4, 5 घंटे उसमें चले जाते हैं. Then there is another type of OCD, and this is again very very interesting. I had one case wherein one of my patients, he had OCD related to God. He had the thought process. Now he was very very religious. वो बचपन से बहुत ही religious प्रकार के व्यक्ति थे, and he really was a very devout follower of his religion and of God, and I would say God fearing even. Right. अभी उनको ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया कि ही वॉज स्टेइंग इन लोअर परेल और उनका काम था मान लीजिए गोरेगांव में, हाँ जी गोरेगांव में था उनका काम। तो लोअर परेल से गोरेगांव जाने तक वो अपने बाइक पे निकलते थे, और जितने भी मंदिर बीच में आते हैं कि हैड टू स्टॉप ऑन ईच ऑफ दोज मंदिर्स, और उनको हाथ जोड़ना पड़ता था भगवान से। वो अगर एक भी मंदिर मिस करते थे तो उनको लगता था कि कुछ बुरा हो जाएगा। Right. तो लोअर परेल से गोरेगांव में कितने मंदिर है आप देख लीजिए कोई भी रूट से। He used to stop at least 20-25 My places. God. It must be so Exhausting, frustrating, Yeah. absolutely burnout. Correct. वो व्यक्ति पूरी तरह तहस-नहस हो जाता है। It's like जो चीज़ आप श्रद्धा से कर रहे हैं वही चीज़ अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा it's become such a big nuisance for you. It's become such a big burden for you. तो और भी टाइप के ओसीडी होते हैं। अभी जो गॉड की हम बात कर रहे हैं तो ब्लेस्फेमस ओसीडी बोलते हैं। ब्लास्फेमी जिसे हम कहते हैं कि भाई जो भगवान है या फिर हायर पावर है उसके प्रति ही हमारे को गलत विचार आना, उसके प्रति ही गलत थॉट्स आना, गलत चीज़ें बोलने की इच्छा होना। तो मैनी पीपल स्पेशली वंस वर वेरी रिलीजियस, और ऐसे तो मैंने कम से कम 50 पेशेंट देखे हैं जो फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा रिलीजियस अपब्रिंगिंग होती है। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, मैं सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। Right. 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 बहुत बार वो व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, या फिर मैं तो बहुत ज़्यादा इनको मानता हूँ, या फिर ये भगवान को मानता हूँ, बट ऑफ लेट समथिंग वेरी 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 शेमफुल इज़ हैपनिंग विथ मी। मतलब आपको बोलने में भी मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, मेरे से घटिया इंसान है ही नहीं शायद कोई। तो हम पूछते हैं व्हाट हैपेंड, तो वो बोलता है कि मुझे जो भगवान को मैं इतना मानता हूँ मुझे उनको ही गाली देने का इच्छा होता है, और ये जानबूझ के नहीं है, इट्स लाइक एन इम्पल्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। मैनी टाइम्स इफ़ यू आर अनहैप्पी विद गॉड, मान लीजिए आपके घर में कोई अनहोनी चीज़ हो गई, तो कभी कभी गॉड में फेथ
हर एक का कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है Right. कि अगर भगवान है एंड आई एम सच अ डिवोट फॉलोअर देन व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी, Right. और हम गॉड को क्वेश्चन करते हैं. बट दैट इज व्हाट वी कॉल एज ईगो सेंट्रिक. क्योंकि मैं भगवान से अभी नाराज हूँ तो मुझे भगवान से बात नहीं करनी या मेरा विश्वास कम है. Right. ये एक अलग चीज़ है. ओसीडी में क्या होता है कि आपको भगवान पे 100% भरोसा है, आपको उनको कुछ कहना नहीं है, बट मन में एकदम से आउट ऑफ नोवेयर लाइटनिंग की तरह स्ट्राइक होता है कि एकदम से भगवान को गाली दे दो. और आपका ईगो या आपका रैशनल मन बोलता है नहीं मुझे तो पूजना है, बट आपका दूसरा मन बोलता है कि दे दो. तो इन दोनों में जो एक टसल होती है, ये कश्मकश में वो व्यक्ति पिस जाता है. जैसे बहुत बार मर्द पिस जाता है वाइफ और सास के बीच में, अपनी माँ के बीच में, वैसे पिस जाता है वो. Right. Right. नाउ द थिंग इज ही कांट टेल दैट टू हिज फैमिली मेंबर्स आल्सो, क्योंकि वो क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं Right. कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसे. They will blame him और they will feel कि किसी ने कुछ बुरा किया है उसके साथ, black magic जी जो भी है. जी जी एग्जैक्टली. And, these are intrusive thoughts. दीज आर इंट्रूसिव थॉट्स. वो कभी भी किसी को कैसे भी आ सकते. कैसे भी आ सकते हैं. लेकिन इंट्रूड, इंट्रूसिव का मतलब ही है देखिए इंट्रूड. इंट्रूड मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिन बुलाया है. Right. Right. अनइनवाइटेड गेस्ट इज व्हाट वी कॉल एज ए इंट्रूडर. Right. जिसको हम बुला रहे हैं उसको हम इंट्रूडर नहीं बोलते हैं, Correct. है ना. सो इंट्रूसिव Yeah. इन इटसेल्फ मीन्स समथिंग दैट इज नॉट डिजायर्ड, बट वो इंट्रूसिव थॉट्स आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं. आई गिव दिस एग्जाम्पल टू माई किड्स. ये इतना अच्छा कप है आपका तो इसको यूज़ कर लेंगे. मान लीजिए ये आपका कप है, इसमें हमको कॉफ़ी बना के डालनी, चाय बना के डालनी है, तो हम चाय बहुत अच्छी बनाएंगे और एक छलनी होगी, वो छलनी हम यहाँ रखेंगे और कितनी भी अच्छी आपने चाय बनाई हो वो छलनी में से आप डालेंगे जो भी कचरा है, वट एवर डर्ट इज देयर, इट विल Right. सेटल ऑन टॉप ऑफ दैट Correct. थिंग सीप, और जो प्योर अच्छी स्वादिष्ट चाय है वो नीचे आ जाएगी. Correct. अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर वो छलनी जो है दैट सीप में जो होल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो कचरा भी नीचे आएगा. Correct. Absolutely. मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि ओसीडी ब्रेन में एक तरह से मान लीजिए ये जो पार्ट है नीचे का ये आपका कॉन्शियस ब्रेन है और जो चाय बन रही है वो अनकॉन्शियस ब्रेन है. तो अनकॉन्शियस ब्रेन से कॉन्शियस ब्रेन के बीच का जो बैरियर होता है जो बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स को ब्लॉक कर देता है, वो बैरियर काम नहीं कर रहा है. दिस इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन. Very interesting. पर ये समझ में आता है लोगों को. How do they receive it? Many people don't receive it very well the first time. कि मेरे ब्रेन में छेद है. मेरे ब्रेन में छेद है, मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, एंड एक्चुअली इट्स नॉट दैट वे, बट ये तो सब या मेरे ब्रेन में छेद है. बोलेंगे भाई डॉक्टर आप ही जाके किसी से ट्रीटमेंट करवाइए पहले, मेरे ब्रेन में छेद ढूंढ रहे हैं. सो द थिंग इज कि बहुत लोग उसको प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर पाते. Yeah. और इस पे से एक महत्वपूर्ण चीज़ मुझे याद आती है कि मैनी पीपल इन ओसीडी दे डोंट सीक ट्रीटमेंट वेरी फास्ट. Yep. इट्स लाइक मान लीजिए अगर ओसीडी का उगम स्थान, द स्टार्टिंग पॉइंट इज लेट्स से टुडे, majority ऑफ द पीपल, एटलीस्ट मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है, आई वुड लव टू नो योर्स आल्सो, Yeah. कि कितने समय के बाद दे कम एंड सीक हेल्प. तो आई हैव सीन हार्डली एनीबडी कम्स विद इन द फर्स्ट 3 to 6 months इवन. मेजॉरिटी मैंने देखा है कि साल 2 साल उससे टसल करके कश्मकश करके जूझ के जब फाइनली कुछ समझ में नहीं आता है, आजकल थोड़ा गूगल पढ़ लेते हैं या किसी फैमिली डॉक्टर को दिखा देते हैं, वो अगर इनिशिएटेड हैं ये सभी चीज़ों के बारे में वो उनको रेफ़र करते हैं, या फिर एज अ डेस्परेट मेजर एंड में दे कम टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. तो वो जो एक लेटेंसी पीरियड है तकलीफ शुरू होने के और डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास आने के बीच का, वो भी बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देयर सो मच ऑफ शेम एसोसिएटेड. मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ जाके कि मुझे भगवान को ऐसी चीज़ें बोलने का इच्छा होता है, या फिर मैं 3 घंटा नहाते रहता हूँ मेरे वॉशरूम में, मुझे फिर भी क्लीन नहीं लगता है. ये चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है. Right. फैमिली क्या सोचेगी, दोस्त क्या सोचेंगे. आई हैव एब्सोल्युटली नोवेयर टू गो. तो एक तो खुद को ब्लेम करना ये बहुत कॉमन होता है, या फिर शेम में चले जाना और उस चीज़ को किसी तरह निकालने की कोशिश करना कि समहाउ दिस थॉट्स शुड गो अवे, या फिर जैसा OCD ऑब्सेसिव थॉट्स आया तो कंपल्सिव एक्ट करते बैठो, आप बार बार नहाते बैठो, आप बार बार चेक करते बैठो, वो करते हैं. सो एट व्हाट पॉइंट, मतलब शुरुआत के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो किसी को अवेयरनेस, अगर स्पेशली द पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, शुरू में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ कि अभी मुझे खुद में ये दिख रहा है, दीज आर द सिम्टम्स दैट आई एम सीइंग इन माई सेल्फ, तो मुझे तुरंत बिफोर दे गेट वर्स आई हैव टू सीक हेल्प.
इनिशियल सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा ओसीडी अलग अलग हो सकता है Right, ना. right, अगर चेकिंग ओसीडी है तो अलग काउंटिंग है, चेकिंग है, पैटर्न्स है, पैटर्न्स है, सिमेट्री है. सिमेट्री, जैसे भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ. यहाँ पे बहुत अच्छी सिमेट्री है. Right. बट समबडी हु हैज ओसीडी, मान लीजिए, चलो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए किसी को अगर ओसीडी है तो ये अगर 1 mm भी इधर एक्स्ट्रा है और 1 mm इधर कम है, दैट पर्सन विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट. ही विल बी टोटली इंटरेस्टेड, ये ऐसा क्यों हो गया, करेक्ट. तो उसको कितना परेशानी होगा. तो जब भी आपको लगता है कि आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आपने वेरी करेक्टली कहा, इंट्रूसिव थॉट्स एंड इंट्रूसिव मतलब जो इंट्रूड कर रहे हैं, अनवांटेड, इररेलेवेंट, अगर ये 3 क्राइटेरिया में आपके थॉट्स बैठ रहे हैं कि यार मैं चाहता नहीं ये विचार आए, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक बीइंग सुपर क्लीन, राइट, बट आई हैव टू बी. राइट, there's a difference between I want to be and I have to be. Want to be indicates मेरे को वो करना है, मजा आता है. राइट, Have to be मतलब I have no other choice. It's like I want to be in this podcast vis-a-vis I have to be in this podcast. Right. कितना अलग मीनिंग कम्युनिकेट होता है. right, तो जब भी आपको ऐसे थॉट्स आते हैं जहाँ पे आपको, इसको बोलते हैं ईगो डिससिंक्रेसिटी काइंड ऑफ, कि आपके मन में जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है उसके विपरीत, उससे अलग ये आपको थॉट्स आ रहे हैं, विच यू डोंट डिज़ायर, विच यू डोंट वांट. आपको बार बार हाथ धोना नहीं है, आपको बार बार चेक करना नहीं है, आपको भगवान को गाली देना नहीं है, आपको इतना सिमेट्री के बारे में पर्टिकुलर होना नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा वो लगने लग गया है, एंड इट इज़ अफेक्टिंग योर डेली लाइफ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपने कब जाना चाहिए. इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग योर डेली लाइफ इन एनी वे, कि मान लीजिए आप नहाने जाते हैं, आपको नॉर्मली 5-10-15 मिनट्स लगने चाहिए, but you are taking half an hour, you're taking 45 minutes. It's not because you're enjoying the hot water that's coming on your body, it's because you are feeling, oh it's not clean, oh it's not clean. so keep scrubbing Keep it, scrubbing. Yeah, you keep repeating that activity. This is another way to find early तरीका क्या है. If you repeat something or you get repetitive thoughts, then you should go and see someone. so इसके triggers क्या क्या होते हैं, मतलब what triggers the onset of OCD? I'll give you an example. One of my, this I'm talking about 10-12 years ago की बात है. I had a client and when she entered my cabin, उसने कुर्सी पे बैठने से पहले एटलीस्ट 50 टाइम्स स्क्वाट किया होगा. My God. मतलब बैठने की कोशिश करिए, देख रही कुछ को, वापस उठ रही है, कोशिश करिए, वापस उठ रही है, 50 टाइम्स. And when she sat down finally and I asked her, her major fear was that किसी ने AIDS से, HIV से prick की हुई needle of their own blood, whoever has HIV, may have kept it on a chair. And this thought came to her mind. She had a perfectly fine childhood life, everything, married, one kid. न्यूज़पेपर में पुणे में कोई एक न्यूज़ आई थी जी. कि एक हिचहाइकर है who has HIV Right. and he's, yeah, you remember, right? And he's doing this and you know, तब से वो एक obsessive thought बैठ गया कि मैं जहाँ भी जाती हूँ पता नहीं कहाँ पे एक contaminated चीज़ रखी हुई है. So ऐसे होता है क्या कि there is a news can be a trigger, या क्या क्या अलग triggers है जो कि इंसान को from a normal life suddenly, does it happen suddenly, is it gradual? जी, very important question. Many people feel it happens suddenly. Many people feel कि मैं एकदम नॉर्मल था पहले, but 99.9% of the times it just doesn't happen out of the blue. Majority of the cases, like a major psychiatric disorder, other major psychiatric disorders like जो हम schizophrenia Right. बोलते हैं, bipolar बोलते हैं, Right. OCD में भी आपके एक ब्रेन सर्किट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, majority cases में. Right. क्योंकि 100 लोग, आपने जो एग्जाम्पल बताया, Right. 100 नहीं, पुणे के 20 लाख लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी, Correct. बट 20 लाख ने इससे मान लीजिए 100 को ही वो विचार आया दिमाग में, तो वो 100 व्यक्ति को ही क्यों वो विचार आया दिमाग में, Right. बिकॉज उनका ब्रेन का जो नेटवर्किंग है, ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा अलग है. और वो जो सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है वो जनरली जेनेटिक होता है. तो आपको देखना पड़ता है कि भाई आपके मम्मी या पापा के साइड में किसी को ओसीडी नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में तो आइडेंटिफाई भी नहीं करते थे, करेक्ट, बोलते थे भाई ये तो बहुत ही क्लीनलीनेस फ्रीक है, या ये परफेक्शनिस्ट है, या फिर ये अलग है, छोड़ दो. राइट. किसी को वैसा हिस्ट्री है क्या? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कुछ हिस्ट्री निकलता है. 2, इफ़ यू हैव डन अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन योर टीनेज ईयर्स, क्योंकि आपका बदलता हुआ दिमाग होता है, आपका मस्तिष्क ग्रो होता
हुआ रहता है तब, और उस समय पे अगर आपने बहुत ज़्यादा ड्रग्स किए हैं, स्पेशली समथिंग लाइक वीड, मैरिजुआना, वी नो इट बाय एन नंबर ऑफ नेम्स, चरस, गांजा, भांग, या फिर हार्ड ड्रग्स, या फिर इवन इन रेयर केसेस अल्कोहल और स्मोकिंग सिगरेट, दैट इज़ रेयर दो, उससे आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल जाती है एंड यू बिकम मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग सच थॉट्स. इट्स लाइक, मान लीजिए ये अगर मेरा हाथ है, अभी आप इसको दबाइए ज़ोर से, जितना ज़ोर से दबा सकते हैं, चलो दिस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे ज़ख्म है, हरा भरा ज़ख्म है, दबाना तो दूर, आप हाथ भी लगाएंगे तो आई क्राई आउट. सो व्हाट ड्रग्स डू और व्हाट जेनेटिक्स डज इज, आपके ब्रेन के वो पार्ट को जो ओसीडी करता है उसको एक तरह से पहले से ज़ख्मी कर देता है, और ज़ख्मी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी आप नमक डाल देंगे, आप यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर, राइट. तो उससे वो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं. हमको लगता है कल तक कुछ नहीं था, एकदम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है. टू, वन ऑफ द रीजंस कुड बी आपका पेरेंटिंग पैटर्न भी कैसा है, या फिर आपका सोशल जो सेटअप है वो कैसा है. बिकॉज पोस्ट कोविड ये मैंने बहुत देखा है कि जो आपका कंटेमिनेशन ओसीडी है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि कोविड में खुद मोदी जी आके बोल रहे हैं कि भाई मास्क लगाइए, 2 फीट दूरी रखिए, हाथ बार बार धोइए, बिकॉज दैट वाज नीडेड. दैट टाइम इट वाज अ रेलेवेंट थिंग सर्वाइवल के लिए. नाउ इट्स नॉट नीडेड. Right. बट जिनको वो ओसीडी वाला जख्म पहले से था, जेनेटिक्स के बेसिस पे या अपब्रिंगिंग के बेसिस पे, जहाँ पे द मदर और द फादर आर लाइक ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, दे वांट थिंग्स इन अ वेरी वेरी स्पेसिफिक वे ओनली, सो दे आर ऑब्सेस्ड विद अ स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ. वो उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर तो नहीं बदलेगा, बट उनका ब्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा बदल सकता है, और ऐसे सिचुएशन में ये जो ट्रिगर है इट बिकम्स लाइक अ बिग एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट फॉर देम. तो जनरली आपको उनकी हिस्ट्री में जाना होता है, आपको फैमिली हिस्ट्री में जाना होता है, आपको ड्रग हिस्ट्री में जाना होता है, एंड ये भी देखना होता है कि भाई आज आपके पास आया है, तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया, सिंस हाउ लॉन्ग शी और ही हैज़ बीन सफरिंग, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है कि 4 दिन पहले आया तुरंत. हाँ, होता ही नहीं है. बिकॉज रिसेंटली आई गॉट अ गर्ल, अ 21-year-old वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड आपने जैसा बताया उनको भी सिमिलर ओसीडी था कि वो कहीं पे भी बैठती हैं तो उनको लगता है गंदा है. उनको वो ट्रेन से जाती हैं तो भी आपको पता है वापस मुंबई लोकल कैसे कैसे जगहों से जाती है, और कितना कचरा है और कैसा है बॉम्बे हमारा. yes. तो वो ऐसे जगह से भी नहीं जा सकती ट्रेन से जहाँ पे अगर आप बाहर देखें तो गंदगी दिखती है. सो शी स्टॉप टेकिंग द ट्रेन बिकॉज ऑफ दैट. दूसरी चीज़, वो कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाके बैठती हैं, मूवी हॉल में बैठती हैं, डॉक्टर्स क्लिनिक में आती है, कहीं भी आती है, उनको लगता है गंदा है, डॉक्टर्स के क्लिनिक में तो पूरे पेशेंट आए और गंदा होगा, तो शी कैरीज हर ओन ब्लैंकेट, शी पुट्स दैट ब्लैंकेट एंड देन शी सिट्स ऑन दैट. तो हमारा फर्स्ट गोल ऑफ ट्रीटमेंट यही था, अलॉन्ग विद द मेडिसिन व्हाटएवर, कि भाई लेट्स इंश्योर कि आप जो जगह दी है विदाउट ब्लैंकेट बैठे. एंड शी रिकग्नाइजेस कि ये सब मेरे मन गढ़ंत चीज़ें हैं, एक्चुअली होने नहीं वाला है, but I can't get it out of my head. Another very, very interesting but very disturbing example of a 20-year-old, he is thankfully much better now after 6 to 12 months of treatment, therapy and all of that, that is the most extreme case of a specific type of OCD जो मैंने देखा है. वो जब घर पे आता था तो मान लीजिए घर की एंट्री है पॉइंट ए, और घर का वॉशरूम है पॉइंट बी. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब वो आता था, वो पूरा पाथ जो है वो अपने मम्मी को बोलता था कि आपको ये पूरा धो के निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ. ही यूज्ड टू टेक बाथ फॉर एटलीस्ट 6 hours, एंड वो जो पाथ से आया है उसमें अगर कोई दूसरा घर वाला गलती से पैर रख दे तो वापस उनको भी नहाना पड़ता था. सो ये रिचुअलाइज्ड इट, उन्होंने ग्रुप ओसीडी क्रिएट कर दिया था. my god, and the family members followed it. बिकॉज अगर वो फॉलो नहीं कर रहे थे, he used to get so perturbed, he used to get so disturbed कि he was not able to function only. तो फैमिली मेंबर्स शायद डरते थे. फैमिली मेम्बर्स डरते थे, They were बहुत बार उनको समझ में नहीं आ रहा था. अब ये भी एक चीज़ है, बहुत बार फैमिली मेम्बर्स समझ नहीं पाते इस चीज़ को, शो ऑफ करते हैं बहुत बार. इस केस में तो देवर जस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ द रिचुअल क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, देवर क्लूलेस. बट बहुत बार फैमिली मेम्बर्स शो ऑफ करते हैं, क्या बेकार थॉट्स है तेरे, फालतू के थॉट्स, काम नहीं है तो ये कर रहे हैं. जनरली ओसीडी थॉट्स टीनेज में शुरू होते हैं. जनरली वही ऐसा समय होता है जब आपका करियर शुरू होने वाला होता है. Yeah. तो ये मैंने एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम देखी है कि बहुत बार पेरेंट्स या घर वाले बोलते हैं कि ये सब नाटक है, या ये सब पढ़ाई नहीं करने के लिए बहानेबाजी है, right. या फिर तुम दोस्तों के साथ बहुत जाते हो इसलिए तुम्हारे को कुछ हो रहा है. मतलब दे स्टार्ट लेबलिंग इट ऑन एनीथिंग.
अब इससे क्या होता है, उसको तो सही में प्रॉब्लम हो रहा है, घर वाले उस चीज़ को वैलिडेट नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि आप एक बहरूपी हो, बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, यू आर एन इम्पोस्टर. तो ही फील्स वेरी वेरी हर्ट. व्हेन यू फील हर्ट यू फील स्ट्रेस्ड. जब आप स्ट्रेस फील करते हो तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल पूरे आपके शरीर में Right. दौड़ता है, राइट. और OCD फीड्स ऑन स्ट्रेस. सो OCD इज़ लाइक अ वायरस जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, बट अगर स्ट्रेस बढ़ा तो वो OCD को और बढ़ाता है. तो मुझे विचार आया कि ये ऐसा ऐसा है. मैंने गलती से मम्मी पापा को बोल दिया, उन्होंने बोला ये सब बकवास विचार है, पढ़ाई नहीं करना है, या पढ़ाई में ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा. आई फील इनवैलिडेटेड. व्हेन आई फील इनवैलिडेटेड मेरे को दुख होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, वो वापस वो OCD के थॉट पे जाके वार करता है, Right. वो वापस और बढ़ जाता है. तो ये एक नेगेटिव विशियस लूप खत्म ही नहीं होता कभी. Oh, very interesting. Very interesting. A lot of people confuse eating disorders with OCD also. जैसे एनोरेक्सिया बुलिमिया है, जिसमें ऑब्सेसिव थॉट होता है कि मुझे पतला होना है, और फिर देन द एक्शन इज पर्जिंग, प्यूकिंग, वॉमिटिंग, या फिर नॉट ईटिंग एट ऑल. जी. सो इज देयर रियली अ डिफरेंस, या फिर इट्स आई वुड से नॉट ऑल केसेस जो ईटिंग डिसऑर्डर्स के होते हैं वो OCD होते हैं, राइट? बट सम केसेस उनमें से OCD का अंश होता है. इट्स वेरी रॉन्ग टू से दिस इज OCD, दिस इज नॉट OCD, दिस इज दैट. बहुत सारे लोगों में, जैसे हम होर्डिंग डिसऑर्डर भी एक चीज़ है. होर्डिंग डिसऑर्डर में व्यक्ति क्या करता है कि इवन इररिलेवेंट सी जो चीज़ें हैं वो सब जमा करके कीप्स ऑन स्टोरिंग. ऐसा उसको लगता है कि क्या पता कभी यूज़ आ जाए, तो पता ही यूज़ नहीं आने वाला है. बट बॉम्बे में 2 BHK घर है, उसमें से 1 BHK तो उसका उसी में लगा हुआ है, पूरा उसमें स्टोर कर रहा है. सो दैट्स अफेक्टिंग हिज लाइफ ना. तो ये होड़ करते हैं, बट इसका बेसिस क्या है? ऑब्सेसिव थॉट कि ये चीज़ मुझे कहीं काम आ सकती है. Does memory play a part in OCD? For example, checking, especially the checking type, कि मैंने स्टोव का बटन बंद किया है कि नहीं, भूल गया है इंसान, जी. और उसका memory is actually does that create symptoms of OCD? वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बट मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है OCD में. OCD हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद डिफेक्टिव मेमोरी. आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी जैसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप पूरी तरह तंदुरुस्त हो, आपका प्रॉब्लम अलग है. लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे. मान लीजिए एक कॉरपोरेट सेक्टर है, वहाँ पे 3 लोग हैं. A पर्सन है जिसका काम है ये कप को उठाना और सर्व करना. B पर्सन है बॉस, कि ये कप उठा के अगर उसने सर्व कर दिया, A B को जाके बोलेगा कि बॉस मैंने जो आपने चाय मंगाई थी वो दे दी है. बॉस B को जब पता चलेगा कि चाय सर्व हो गई है, तो जो कॉफ़ी मेंडिंग मशीन वाला व्यक्ति है C, उसको बोल देगा और चाय मत बनाइए, Correct. बिकॉज चाय ऑलरेडी बन चुकी है. सो A ने जाके B को बोल दिया कि भाई चाय बन गई है, B ने C को बोल दिया कि C आप अभी और चाय मत भिजवाइए. बट यहाँ पे क्या होता है, A चाय सर्व तो कर देता है, बट वो अपने बॉस को बोलना भूल जाता है, B को बोलना भूल जाता है, या फिर इनडायरेक्टली B से डरते रहते हैं, या फिर किसी तरह उसने B को बताया कि भाई ये हो गया है. सो B इज अनअवेयर ऑल्दो इट्स हैपेंड. So it keeps doing. सो B keeps telling C, हाँ, जाओ और चाय लाओ, और चाय try लाओ. right. So it's basically a dyssynchrony in different parts of the brain. This is again a very oversimplification. But it's important to oversimplify because नए लोगों को नहीं, इतना समझ में नहीं आता है. तो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अलग अलग काम जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से करने चाहिए वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं कर रहा है. जो एक्शन हो गया है वो आपके मेमोरी को पता है, बट ये A B C के चक्कर में मेमोरी अलग चीज़ है, मेमोरी इज D. right. उसका ये साइकिल में कोई रोल ही नहीं है. सो So you have to check कि all these other factors are not there, मतलब memory का issue नहीं है. 100% यू हैव टू चेक. अभी जनरली देखिए OCD शुरुआत होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, इन टीनेज जनरली, दैट इज़ व्हेन इट जनरली स्टार्ट्स. तो 99.9% मेमोरी प्रॉब्लम्स इतने कम उम्र में नहीं आता है. सो इट इज़ अ सेल्फ एस्टैब्लिश्ड डायग्नोसिस. बट येस, अगर थोड़ा उम्र ज़्यादा है, पहली बार ये प्रेजेंटेशन अगर हो रहा है 50 की उम्र में, देन यू मस्ट रूल आउट एवरीथिंग एल्स. Right. क्योंकि जनरली इतने लेट पहली बार एकदम से आउट ऑफ नोवेयर OCD आ रहा है, ऐसा होता नहीं है. उसमें एक ही दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो व्यक्ति ने वो दबा के रखी है चीज़ फॉर 20-30 years, नाउ इट्स बिकम अनकंट्रोलेबल, तो ही हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू से.
तो कोई दबा के कैसे रख सकता है? मतलब इज इट पॉसिबल कि OCD में सिर्फ ऑब्सेसिव थॉट्स है पर कंपल्सिव एक्शन नहीं है? होता है, वैसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, जिनमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है। जो व्यक्तियों में मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, विचार क्या है, ये सब उसको पता होता है। वो पहले से दलाई लामा का थोड़ा सा मिनिएचर वर्जन होता है, या सदगुरु का मिनिएचर वर्जन होता है, या फिर आपके पॉडकास्ट सुनता होगा या मेरी बातें सुनता होगा पहले से, तो उसको सेल्फ अवेयरनेस है। उसको अगर सेल्फ अवेयरनेस है तो दैट पर्सन, भले ही उसको OCD है, ऑब्सेसिव टाइप ऑफ OCD है, मतलब सिर्फ विचार आ रहे हैं, हाँ, no वो action. कंपल्सिव एक्ट नहीं कर रहा है, राइट। ही इज एबल टू लेबल दैट ऑब्सेसिव थॉट कि ये गंदा है एज अ थॉट। और वो ये भी पहचान सकता है चीज़ कि थॉट इज नॉट रियलिटी, थॉट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, जिस पे अगर आप क्रिया करेंगे तो वो जाके रियलिटी बन सकता है। राइट। थॉट इज नॉट रियलिटी। एज ह्यूमंस वी गेट एटलीस्ट 50 to 60,000 थॉट्स पर डे। द प्रॉब्लम इज OCD का थॉट इतना डिस्टर्बिंग होता है कि हमको लगता है ये ऐसा क्यों आया। ये भी प्रॉब्लम होता है कि मुझे ऐसे घटिया गलत विचार क्यों आ रहे हैं। अभी क्यों का बहुत बार आंसर नहीं होता है, बट जो सेल्फ अवेयर है वो बोलता है ये थॉट है, ये एक प्रॉब्लमैटिक थॉट है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे स्टमक अपसेट है तो मुझे वॉमिटिंग होने वाली है, तो मैं खुद को क्वेश्चन नहीं करता यार मुझे वॉमिटिंग क्यों हो रही है। Correct, आई correct, कंसिडर इट टू बी पार्ट ऑफ माई अपसेट गैस्ट्रिक सिस्टम, Correct. एकदम इनहेरेंटली उसको पार्ट मान लेता हूँ। वैसे ही कोई कोई लोग जिनमें अवेयरनेस ज़्यादा है, दे अंडरस्टैंड कि ये OCD का प्रॉब्लम है, जिसमें ये ऑब्सेसिव थॉट है, थॉट मतलब रियलिटी नहीं है, और इस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ट्रेनिंग बचपन से ना, अनफॉर्चुनेटली कोई भी दुनिया के कल्चर में होता नहीं है। इफ़ यू गेट 100 थॉट्स, यू हैव टू पॉज, चूज द थॉट्स विच यू वांट टू वर्क ऑन, देन मूव अहेड। ये हमारे को सिखाया नहीं जाता है। और बहुत सेल्फ ब्लेमिंग होता है, सेल्फ ब्लेमिंग तो बहुत ज़्यादा खुद को ही कोसना कि मुझे क्यों ये थॉट्स आ रहे हैं, बहुत व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, मुझे क्यों, वेरी ट्रू। ये मुझे क्यों से मुझे याद आया, एक और टाइप का OCD होता है विच इज सेक्शुअल थॉट्स OCD। अभी सेक्शुअल थॉट्स OCD में क्या होता है, मतलब एंड आई फील दीज आर द वर्स्ट बिकॉज दे रियली mess up the person. I really feel so bad for somebody who has especially the religious OCD and the sexual OCD, because it's so taboo that you can't talk about. या एब्सोल्युटली। अभी उसमें एग्जांपल देते हैं, एक मेरे पास आई थी व्यक्ति, एक 25 साल का लड़का था एंड डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर एंड एवरीथिंग, बट ही स्टार्टेड हैविंग व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज गंदे थॉट्स, वैसे वाले थॉट्स, अच्छे थॉट्स नहीं, फॉर फीमेल्स दैट ही शुड नॉट हैव सच थॉट्स अबाउट। अभी वो चाहता नहीं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, ही डज नॉट वांट दोज थॉट्स टू कम। इट्स लाइक उनकी चाची हो गई, मामी हो गई, So he's not attracted to them. He's not attracted, he is disgusted by himself. Right. How can I get such thoughts? He's not attracted. But वो विचार आता है कि what if I have sexual intimacy with this person? That's Right. या फिर सेक्शुअल OCD में ऐसा होता है कि बहुत बार मेल हो या फीमेल हो, आई हैव अगेन अ फीमेल पेशेंट हु इज़ अगेन अ वेरी स्वीट गर्ल, बट उसका OCD ऐसा है कि उसके आँखें सामने वाले अपोजिट जेंडर के प्राइवेट पार्ट्स पे अपने आप चली जाती है, ऑल्दो शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, But it just she- goes there, हाँ. just goes there out of your control, knows it's serving no purpose, unwanted है ये भी उसको पता है, but it just goes there and that makes it so embarrassing. Yeah. Then she's been labeled 100 different things by the people around her, but she doesn't want those thoughts. घर पे जाके बोलेगी तो घर वाले समझेंगे नहीं समझेंगे पता नहीं. Thankfully she had a elder sister who understood, brought her, we are treating her, she is much better, but हर बार घर वाला समझ के लेगा, Not necessary. नॉट नेसेसरी। और मैं क्यों ये सवाल तो बहुत ज़्यादा होता है। Yeah. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय majority of people who have mental health issues, या majority of people per se, that when things are happening good for you, that time you don't ask Yeah. मैं क्यों, that time you're like हाँ मैं ही and then when it's happening, bad is happening with you, then you're like मैं क्यों. So that is that, and that's not limited to OCD, ये तो in general tendency लोगों का है. Yeah. But specifically with blasphemous OCD, type OCD and sexual thoughts, there's so much shame associated. I've also had clients where one client had seen her father wrapped in a towel after he came from the bath. And after that, she had to come, she was 14 years old. Right. I'm not attracted to my father. I know I have no
this thing, but I can't stop thinking about what if, something happens. And another one had thoughts of, I when I think of God, I can see God naked. Yes. Yes. And too much shame. मतलब आधा हमारा, I think, therapy goes in helping the person accept True. themselves and their thoughts. Very true. The thoughts just get stuck. मान लीजिए किसी ने फेविकॉल लिया और चिपका दिया है, it just doesn't go. You want it to go, it just doesn't go. And the shame compounds it. प्रॉब्लम ये है कि शेल से वापस आपके नेगेटिव इमोशंस आते हैं और वो नेगेटिव इमोशंस उसको और बढ़ाते हैं. Right, It's not serving any purpose. right. Guilt, when it's not serving any purpose, is a useless emotion. True. So that's unjustified guilt that they are feeling. तो आप जो बोल रही हैं, I think that's a very crucial part. Even when we work with patients, we give certain medicines. I at least make it a point that I'm working with a psychologist for the psychoeducation part of it. Right. Ki family understands, the patient understands. I had very, very interesting example just comes to mind. I had a nurse, a sister who had been working in a government medical setup for her entire life. She retired 3 years back. And because she was a sister, she was a little preoccupied. I'm not using the word obsessed, but preoccupied before only with cleanliness. Because as a sister, you're supposed to do that for the patient. Now, since last 2 years, at the age of 62, she started to feel that when she takes a bath and comes out, her vagina is not clean, or her private part is not clean. And if she sits anywhere, it will become dirty and she'll get an infection. So it became to such an extent that she started going to the washroom for 1 hour, 2 hours, and she started rubbing her genitalia very, very fiercely. She started having problems there. Right. Finally, somebody told her, you go and see a psychiatrist. This is getting out of hand and this is a mental health problem. She thought it's a gynecological problem. She thought there's some problem down there. Right. She thought there's some problem in the vagina. But the problem was in her mind. And then she came, and then in the first session, it took a lot of effort to make her open up. Right. But then she did. And then we started her medicine. She improved a lot. We started her on therapy also. Now she's 95% better. But one more thing which is very important is many patients, what they do is once they get better, now they just stop the medicines and the therapy also. Now in OCD, specifically, because ये एक major problem है, there is some genetic issue majority of the time. Sometimes, in some cases, you might have to take the medicine and therapy even for a very prolonged period of time. Which is against कि मैं ठीक हो गया हूँ अभी मैं क्यों करूँ? I don't want to do it. But the relapse, अगर मान लीजिए आप ठीक हो गए, आपने मेडिसिन बंद कर दिया, आपने थेरेपी बंद कर दिया, I know all the tools of self regulation now. right. अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगी. And when it comes back with a vengeance. So the next trigger, the next episode is even more severe. is severe than the previous. That is very problematic. And this is something that I'm sure आपने भी देखा होगा. मैंने मेरे practice में देखा है कि at least 1/3 of the patients, once they get better, they just want to go off treatment. They don't want to take it at any cost because the taboo is so much. Family members are saying, अब ठीक हो गया, आप क्यों लेना है? Right. And that is there with anxiety, depression, majority of the disorders. But this is a very relevant now. I want to shift to this topic is बहुत लोग डरते हैं दवाइयाँ लेने से कि मैं एडिक्ट हो जाऊँगा दवाइयों से या फिर मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे. तो what are the myths around medication, psychiatric medication? Yes, myths around medicines should be our next podcast. It's such a huge topic. It is because there are unbelievable number of myths. Yeah. स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर साहब इससे हमारा किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, आई विल बिकम अ बिग फैट पर्सन, वेट गेन हो जाएगा, दिस दैट. क्योंकि गूगल पे सर्च किया गया है ना, साइलेंस, नॉजिया, इरिटेशन, ये वो सब. या व्हाट वी टेल दीस पीपल एंड व्हाट द रियलिटी इज. ओके, दैट्स अ मिथ. द रियलिटी इज एडिक्शन क्या होता है पहले समझते हैं. एडिक्शन इज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग that you don't require in the first place. Right. मतलब आपको वो चीज़ करने की in the first place ज़रूरत नहीं थी, लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपने ली. जैसे कि मान लीजिए smoke, right. मान लीजिए weed. There is no need for you to take it. Right. But you have started taking it. 2. Addiction हम कहते हैं जब वो चीज़
में आपको अगर किक चाहिए, मान लीजिए पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल, first they drink let's say just one such cup and they get a very good high. Right. After a few months or years they are like नहीं ऐसा 2 कप चाहिए, जो सोनल जी का कप है वो भी मुझे दे दो, मैं ही पीऊँगा. Then they are like नहीं मैं पॉडकास्ट को आऊँगा ही नहीं अगर 4 कप नहीं है तो, because I need 4 cups for me to feel good. Right? Now the thing is to get the same amount of high I require 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4 cups. तो उतना ही ठीक लगने के लिए मुझे डोज बढ़ाना पड़ रहा है. Right. And if I stop it, I start having withdrawal symptoms. Correct. Like alcoholics, they Correct. can't sleep, they become nauseous, Correct. they have a number of issues. Correct. ये सभी चीज़ें अगर होती है तो हम बोलते हैं एडिक्शन. अभी मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन, वो आपको बॉम्बे के रोड पे मिलने वाले वड़ा पाव तो है नहीं कि आप गए वड़ा पाव लेने और मेडिसिन लेने गए आपको मिल गई. आप केमिस्ट के पास जाइए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा नहीं. आपके पास प्रिस्क्रिप्शन भी है बट अगर वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया तो भी आपको नहीं मिलेगा. Right. Right. So it is given to you when duly prescribed by a psychiatrist. Right. तो first the psychiatrist will assess you कि आपको ज़रूरत है या नहीं है. ज़रूरत है तो वो आपको देंगे मेडिसिन. So it is need based. Right. आपको ज़रूरत नहीं तो भी आप खाए जा रहे हैं ऐसा नहीं है. Right. आपको जब ज़रूरत है तो आप ले रहे हो. तो एडिक्शन का Right. पहला क्राइटेरिया क्या है? Perfect. दूसरा, majority of the people once they become better at a certain dose, ऐसा नहीं कि आज 10 मिलीग्राम चाहिए, अब थोड़े दिन के बाद 20 चाहिए, फिर 40 चाहिए, फिर 80 चाहिए, फिर 160 चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता. once they become better, जनरली जो होता है कि भाई डोज अगर 20 पे स्टेबलाइज हुआ है तो हम कम करते जाते हैं. Right. We see if we can taper it off and even stop it. Right. You don't increase. You don't it, you increase it, decrease increase it or maintain it. Right. है ना? Right. और तीसरी चीज़, ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको उसका एकदम एक्सट्रीम विड्रॉल होता है. अभी कोई कोई मेडिसिन में आप बंद करें, एकदम से बंद करेंगे तो आपको तकलीफ होगा. Correct. बट आप धीरे धीरे अंडर डॉक्टर्स एडवाइस बंद करेंगे तो नहीं होता है आपको प्रॉब्लम. और चौथी चीज़, एडिक्शन किस चीज़ का होता है ना, जो आपको इंस्टेंट रिलैक्स फील कराती ठीक. हाँ. है. इंस्टेंट किक. Correct. मेरे को बहुत परेशानी लग रही है, मैंने LSD एसिड रख लिया, इंस्टेंटली यू फील Right. दोज डिफरेंट सेंसेशंस. Right. आई ड्रिंक अल्कोहल, आई फील डिसइनहिबिटेड इंस्टेंटली. इनफैक्ट ये वाले मेडिसिन में तो ऐसा होता है कि पीपल टेल अस कि डॉक्टर आई बीन टेकिंग पिल्स फॉर 10-15 days, आई हैव नॉट फेल्ट बेटर. सो दे वर्क स्लोली. एनीथिंग दैट वर्क स्लोली विल जनरली नॉट कॉज एन एडिक्शन. Right. एनीथिंग, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डॉक्टर बोलेगा ये गोली खाओ 15 मिनट में गायब. नहीं होता वैसा. Correct. उसका एडिक्शन होने का चांस है. या फिर मेरा भी जॉब इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू में मैं बहुत एंशियस हो रहा हूँ, आप मेरे को कोई एंटी डिप्रेसेंट लिख दीजिए, एकदम से लिए ठीक हो जाएगा. हाँ, कोई एंटी एंजाइटी मेडिसिन होते हैं जो आपको एकदम से ठीक महसूस कराते हैं और उनका एडिक्शन हो सकता है. बट दैट इज़ लाइक आउट ऑफ 100 pills 10. और वो डॉक्टर आपको लाइक वैलियम, लाइक बेंजोज जिसको बोलते हैं. Correct. वो बेंजोज आपको कोई भी अगर अच्छा डॉक्टर होगा 1-1.5-2 महीने के ऊपर जनरली नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल इट्स रियली इंडिकेटेड, और वो टेपर ऑफ आपको कर देंगे. बट मेजॉरिटी पिल्स डोंट कॉज एनी ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. तो एडिक्शन होता है ये गलत है. अगर उसका एडिक्शन है, अगर आपको नीड है और आप ले रहे हैं और उसको आप एडिक्शन लेबल कर रहे हैं ज़िंदगी भर, तो मैं बोलूँगा खाना खाना भी एडिक्शन है, पानी पीना भी एडिक्शन है. मैं 35 साल का हूँ, 35 साल से पानी पी रहा हूँ, अभी और ज़िंदगी भर पीना पड़ेगा क्या? या खाना ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा क्या? That's a good analogy. बिकॉज इट्स नीड बेस्ड. It's need based. इफ इट इज़ नीड बेस्ड देन इट इज़ ओके. प्रॉब्लम कहाँ है कि वेलियम जैसे भी आपने बोला, बेंजोज जो बोला, नींद की गोलियाँ, हाँ. वो विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोग केमिस्ट से या किसी तरफ ले लेते हैं Correct. और Correct. उसको अब्यूज करते हैं. Right. Right. दोज आर That is problem. But these medications are not. मतलब ये मिथ ही है मिथ है कि मुझे मेरा ब्रेन हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. You know, there और was ये lot भी of कैसा मैम, दिस वाज देयर 25 years back. Last 20, 25, 30 years, such beautiful molecules, I would call them miraculous, life-saving wonder molecules have come, कि जिसमें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है और साइड इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट ना के बराबर है. इट्स लाइक वेरी लेस. हाँ, इफ़ यू गो बैक टू द 60s, 70s, 50s, दैट टाइम द अर्ली मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल उनसे नींद बहुत आती थी, बिल्कुल उनसे ड्राउजी बहुत रहता था पेशेंट, बिल्कुल उनके साइड इफ़ेक्ट्स भयंकर थे. बट अभी वैसा नहीं है. एंड यू हैव टू सी अगेन ROI, आपको बेनिफिट कितना है, रिस्क कितना है. रिस्क 5% है और बेनिफिट 95% है. मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि 0% साइड इफेक्ट होते हैं. नो, थोड़ा बहुत वजन बढ़ने का चांस होता है, बट दैट इज़ अगेन कि अगर आपको मेडिसिन आप खा रहे हो, उसके बाद थोड़ी भूख बढ़ती है कभी कभी. आप भूख जब बढ़ती है,
आप जितना खाना सामने दिख रहा है उतना खाएंगे तो भूख वजन बढ़ेगा. right. इफ़ यू टेल योर सेल्फ कि माई एपेटाइट इज इंक्रीजिंग बट मैं 2 चपाती थोड़ा सा सैलड दाल राइस के ऊपर नहीं खाऊंगी, उसके बाद जो मुझे भूख रहेगी वो मैं पानी से या जूस से मिटाऊंगा. right. You won't put on weight necessarily. But the problem is when you just put a blanket cover to it and say this is good, this is bad. Yeah. That's not how it works. Yeah, and blame it all on the Blame it all on the meds or blame it all on those whatever. Yeah, Correct, yeah. correct. It's यहाँ पे again there's one more misconception which is not related to psychiatry but therapy, which I'm sure you also must have heard. Or whenever I get somebody like that, I tell them this is now how it works. Many people, they are either, you get 3 categories of patients is what I've seen even in OCD. One is उनको बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेना है, आप कुछ भी करिए बाकी जान हाजिर है. हाँ. दूसरे होते हैं कि भाई हमको थोड़ा मेडिसिन थोड़ा थेरेपी चलेगा, विच इज़ द गुड क्लास विच इम्प्रूव्स बेस्ट. एंड देन देयर इज वन अदर टाइप हु आर लाइक हमको थेरेपी काउंसलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ गप्पे मारेंगे बातचीत करेंगे, क्या ठीक होने वाला होगा. हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प मी? मेरे बाजू की चाची वो कर देती है मेरे को. आई हैव सो मेनी पीपल इन माय सोसाइटी. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू वेर इन दे डोंट अंडरस्टैंड दैट थेरेपी इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक वे. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप dissection of where the brain and the mind are going wrong and correcting it. Right, absolutely. It's not just sitting in a comfortable couch like this and having a nice chat for an hour over a cup of coffee. No, it's work. It is work. It is so much of work. It is so much of mentally draining work for the therapist also, because you have to hear their stories, Analyze, assess, evaluate, probe in the right direction. That is another That is topic. another I think topic. we That should is another talk topic. more about it. True. But yes, I always like to say biopsychosocial spiritual. अगर इन 4 areas पे कोई इंसान काम करता है, bio is the medicinal part, chemistry, biology, your body. Psycho is therapeutic, healing. Social is the people that you surround yourself with and the kind of people you interact with, your environment. And spiritual is of course your relationship with yourself and your belief systems. अगर ये चारों का integration हो, so a person will improve faster. Very true. Very true. पर OCD का क्योर है क्या? Is it curable? Do people come and say कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ? Is it Now possible? this is still an area of exploration. और क्योर ये शब्द जो है ना बहुत लोडेड शब्द है. क्योर का मतलब होता है कि भाई इट्स गॉन, gone? full and final destination. अभी इसके बाद ये चीज़ कभी नहीं होगी. So that's not happened unfortunately till now. But the same is with diabetes, the same is with hypertension. It can be managed very well. Right. The crux of the issue, Right. the take-home message, the point to be noted is that if you take the proper treatment, you take the proper therapy, you get the proper social support, family support, proper spiritual support also in some cases, 99.9% of the patients can lead a morbidity-free life. Morbidity-free life मतलब उनको OCD है या नहीं ये पता नहीं चला, पता ही नहीं चला. उनकी लाइफ एकदम ब्यूटिफुली चलेगी. Right. One example that just comes to mind is a very beautiful movie of one of my favorite actors, Leonardo DiCaprio. उसका एक मूवी आया था 2004 या 3 में, The Aviator नाम. Yes. In that movie, he basically has OCD, but he also, and this is a real life story, it's not मन गढ़ंत, मुझे अच्छा लगता है उसमें कुछ भी बोल रहा हूँ. It's like the protagonist DiCaprio has OCD and it's a real life story, and he is the founder of one of America's first commercial airlines. मतलब that is he's an entrepreneur. Yeah. तब अगर शार्क टैंक होता तो वो वहाँ का जज होता. मतलब वो इतनी बड़ी हस्ती है. What I'm trying to say is the amount of stress and the amount of work required to go to that level. He had OCD, but he fought with the OCD. That time the medicines were not that good. Correct. And still became so successful. बोलने का उद्देश्य ये है कि Right. OCD is not a limiting sentence कि OCD हो गया मतलब आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे. There are many people who have OCD who, with proper treatment, with proper guidance, lead an almost normal life. So although there is no cure, there is hope. It can be managed very, very, very beautifully. That is very hopeful and Yes. realistic. Yes, yes. एक रियलिटी चेक भी है कि जी. और वैसे भी किसकी ज़िंदगी पूरी तरह नॉर्मल होती है?
normalcy is an abnormality, I feel. Absolutely. It's an aberration. There is absolutely. Yeah, so I think वो क्योंकि victimization ना बहुत हो जाता है OCD में. Self victimization, sometimes victimization by the family की, and the family is like, recently I have a case wherein एक again 30 साल की lady है and she is like, I want to get married, but she has again the same contamination OCD, so she can't sit at one place properly. She can't come out of the washroom if she goes there for 2 hours, 3 hours. And everybody in our family is very disturbed because of it. And the family is like, you get yourself treated, you do this, you do that. They are supporting. But now it's reached a place wherein the family is like, if it doesn't become better now, then doctor, we are going to just keep her at your clinic. You admit her, do what you want, but it's becoming beyond us. It's not that they are non-empathetic. It's not that they are monsters. But they can't handle that emotional bandwidth, that mental resilience is not there. So I would say it's one of the worst diseases that anybody can get. You know, we say in Hindi, ये चीज़ तो मेरे दुश्मन को भी ना हो. If there is one thing that we can say, it's OCD, because the patient knows I have a problem. Yes. In schizophrenia and bipolar, I'm not belittling the problems. Yeah, They don't know the problem. So at least they are in the delusional world. Correct. एक कांस्टेंट झूंझ नहीं चल रही, कांस्टेंट टसल नहीं चल रहा. यहाँ पे वन माइंड इज टेलिंग मी, ओ दिस इज रॉन्ग, सेकंड माइंड इज टेलिंग, ओ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, एंड दैट्स हैपनिंग 24/7, 365 days a year. My God, I can't even imagine what it मतलब could वो be. दिखाते ना, एक एंजल इधर बैठा है, एक डेविल इधर सही बोल बैठा रहे हैं है, आप, सही बोल रहे हैं, वैसे हो जाता है. सही बोल रहे हैं. And the OCD mind is like the devil's advocate. It keeps advocating for the devil. So it's lot of empathy is required by family members. Family understanding, validation, realizing that this is not Jan Muchke, realizing that this is not black magic, Correct. realizing that this is not controllable. This is also very important कि तू कोशिश कर तो ये विचार कम हो जाएंगे. तू मत धोना बार बार हाथ, तू मत सोचना भगवान के बारे में गंदा, या आप मत सोचो ना सेक्सुअली उसके बारे में. क्यों आपकी आंखें जाते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स के पास? कंट्रोल रखो खुद पे. Where there is a will, there is a way. Doesn't work in OCD. Yeah, true. Yeah. तो बेसिकली families should also be very alert जब उन्हें दिख रहा है. इनफैक्ट हमारे फैमिलीज़ में भी हम काफ़ी लोग देखते हैं, या तो क्लेanliness का होता है, या फिर दे यूजुअली हैव इश्यूज. मतलब ये तो एकदम मेरे बहुत क्लोज फैमिली में है कि कोई अगर बर्प करे या बिना मुंह पे हाथ रखे, then they have to say sorry to the person 2-3 times, 3-4 times. तो ना नहीं, क्लोज फैमिली वाले आपकी थेरेपी ले रहे हैं नहीं आपसे? जस्ट जोकिंग. So अनफॉर्चुनेटली हम हमारे फैमिली और फ्रेंड्स, that is what I wanted to get to, because मेरा भी एक्सपीरियंस है कि when it comes to family, आप पूरी दुनिया को ज्ञान बांट सकते हैं, बट खुद घर की मुर्गी की दाल बराबर होती है. एब्सोल्युटली. That is one problem that many mental health professionals face. यस, Family members से आप हर एक को डायग्नोज करते हो. वेरी ट्रू. But yeah, coming to the point. Yes. So, as family members, as friends even, हम spot कैसे कर सकते? What are those red flags that differentiate between not OCD, OCD, जो हम देख सकते हैं? Maybe compulsive action ना भी हो. देखिए, Many times. सिंपल तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, आप जो चीज़ कर रहे हैं, अगर आपको कह दी जाए कि वो चीज़ आप ना करें, तो वुड यू बी ओके? इफ़ यू वुड बी ओके, मान लीजिए मुझे क्लीनिनेस का शौक है, पैशन है, भाई मैंने बॉम्बे में घर बनाया है, 1 करोड़ रुपये इंटीरियर में डाला, मुझे अच्छा रखना है, ये मेरा शौक है. बट नाउ देयर इज़ अ फैमिली इशू एंड ऑल ऑफ माई अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट फैमिली मेडिकल इशू. तो घर को चकाचक रखना इज़ नॉट माई प्रायोरिटी. तो मैं उस प्रायोरिटी को चेंज कर पाऊँगा. मुझे खटकेगा नहीं दैट ईच नेट आई टॉप एट द स्टार्ट, इट वोंट बी देयर कि अगर मैंने घर ठीक नहीं रखा, ठीक है मुझे शौक है, बट अभी इट रिक्वायर्स टू गो टू द सेकेंडरी लेवल, मैं वो कर पाऊँगा ईजीली विदाउट गेटिंग एंक्शियस. बट OCD वाला जो व्यक्ति है, वो मान लीजिए फैमिली इमरजेंसी भी है घर पे, बट उसको वो साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी. तो जहाँ पे आपको लगता है कि बात करने के बाद भी, स्पॉट करने के बाद भी, द पर्सन इज नॉट, वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा है, अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को वो छोड़ नहीं पा रहा है, नहीं कर पा रहा है. और वो बोल रहा है कि यस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दिस इज़ नॉट अ डिज़ायर्ड एक्शन. ये कोई मैं शौक से नहीं कर रहा हूँ. बहुत बार लोग क्लीनिनेस शौक से करते हैं. बहुत बार अभी आप आर्किटेक्ट को देख लीजिए, हम सिमेट्रिकल OCD की बात करते हैं कि भाई ये सब ऐसा ऐसा होना चाहिए. राइट. लिटिल बिट ऑफ नॉट OCD,
but passion about symmetry Right. goes a long way in you being a good architect. Right. Right. It helps a lot. So there it's a boon. Correct. बट अगर वही आर्किटेक्ट जो घर डिज़ाइन करते वक्त बहुत पर्टिकुलर हैं, मान लीजिए अगर रेस्टोरेंट जाते वक्त जब भी शी गोज टू ईट, शी इज़ लाइक फोर्क ऐसा नहीं रखा, ये ऐसा नहीं रखा, वो ऐसा नहीं रखा, देन इट्स ओसीडी. Right. Otherwise it's normal, not preoccupation even, it's a good quality that you want. Perfectionism है. It's perfectionism. Right. But what we say many times is again, perfectionism is the breeding ground of obsession. Yes. तो वो परफेक्शनिज्म कितना है, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट. उसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि ये परफेक्शनिज्म सही, ये गलत. बट अगर आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप खुद होके उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं, आपके वो मन की चीज़ नहीं है, तो ये ओसीडी है. अदरवाइज इट इज़ नॉट. और Sorry, you go on. and as family members what you can do is when you notice any behavior which is different from what their previous behavior was. अभी मान लीजिए वॉशरूम में जा रहा है कोई, पहले वो बंदा 20 साल का जो बंदा मैंने बात किया 6 घंटे नहाता है, वो अगर पहले 15 मिनट रहता था, अभी उसका टाइम बढ़ गया है, तो एक वार्निंग साइन है जो घर वाला देख सकते हैं, पापा मम्मी कह रहे ये तो पहले बहुत कम टाइम लगाता था. दूसरी चीज़ अगर आप देख रहे हैं कि वो हैंड वॉश बार बार कर रहा है टू द एक्सटेंड दैट, ये भी देखा मैंने बहुत सीवियर जब होता है कि पीपल वॉश देयर हैंड्स दैट देयर बोन्स आर विजिबल, छिल जाते हैं हैंड्स, बट इनिशियली वो देख रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है. Right. तो जो एक्टिविटी पे पहले ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था, एज अ फैमिली मेम्बर अगर आप देख रहे हैं कि वो एक्टिविटी पे टाइम स्पेंड इज मोर, एंड व्हेन यू ट्राई टू से नो, अरे धो लिया ना यार तूने एक बार हाथ, अब आ जा, नॉर्मल पर्सन शुड बी एबल टू कम. इफ ही इज नॉट एबल टू कम, हिज एंग्जाइटी इज मेकिंग हिम वेरी वेरी डिस्टर्ब. और इफ ही कम्स बट वो एकदम चल विचल होके बैठा है, रेस्टलेस बैठा है, देन यू शुड बी लाइक खतरे की घंटी दिमाग की जलाइए आप और सोचिए कि ये शायद ओसीडी नहीं, बट ये शायद कुछ तो गड़बड़ है. बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. हाँ ये ओसीडी है, अगर इतना सब घर वाला ही कर पाएगा तो हमने 10 साल पढ़ाई क्यों करी. Correct. बट ये चीज़ जो है, ये रेड फ्लैग. डिफरेंस इन बिहेवियर विच वॉज इनिशियली टेकिंग लेस टाइम, या फिर वो चीज़ आप अगर उनको रोकने को बोलते हैं वो ना कर पाना, या Right. बहुत चिड़चिड़ हो जाना, फिर वो कोई भी चीज़ में हो, दैट इज़ वन वेरी वेरी major way to find out, I feel. So you have to observe, be patient, give that person a chance कि आपको पता है कि आप जी. ये अलग कर रहे हो जी पहले से, और फिर भी अगर बदलाव ना आए जी. तो then you should seek, the family should support seek you. I feel in OCD specifically, क्योंकि पेशेंट को पता होता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. जस्ट अगर आप एक पेशेंट लिसनर बन जाते हैं, आप सिर्फ अगर बोलते हैं कि बेटा यू सीम अ लिटिल ऑफ दीज डेज, Right. व्हाट्स गोइंग ऑन, बताओ मुझे, आई वोंट जज यू, आई एम जस्ट हियर टू हियर यू, इतना भी आप करेंगे तो वो उसका बता देगा. क्योंकि ओसीडी वाले को पता होता है ना कि गड़बड़ हो रही है. इट्स नॉट दैट ही इज़ नॉट रियलाइजिंग, ही नो समथिंग इज रॉन्ग. मेनी टाइम्स इट्स अ शेम कि मैं बताऊंगा तो क्या. तो अगर आप वो शेम निकाल देंगे, अगर आप एक सेफ स्पेस दे देंगे बोलने के लिए भी, एज अ कंसर्न रिलेटिव और फ्रेंड, आपको साइंस भी नोटिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक सेफ स्पेस देना और बोलना है यू सीम अ लिटिल ऑफ, टेल मी, दिस विल जस्ट बी बिटवीन यू एंड मी. दैट इन इटसेल्फ इज मोर देन इनफ. So you have to be very kind, यू हैव टू बी काइंड. very kind. चिंता करने में और obsession में, for example, if a person keeps worrying about the same thing for a very long period of time, और obsession में क्या फ़र्क होता है, worry and obsession? देखिए ऑब्सेशन जनरली एक विचार की ऑब्सेशन चिंता से शुरू नहीं होता. अगर आप ऑब्सेशन नहीं करेंगे, मतलब ऑब्सेशन है आपका कि मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे जाके वो धोने पड़ेंगे, ये आपका मेरे हाथ गंदे हैं, ये आपका ऑब्सेसिव थॉट है, विचार है. उस पर आप कंपल्सिव एक्ट करते हो, क्रिया करते हो, हाथ धोते हो. ऑब्सेशन के बाद अगर आप ब्लॉक कर देंगे और क्रिया नहीं करेंगे, तो आप जो फील करेंगे वो चिंता होगी, वो एंग्जाइटी होगी. Got it. सो ऑब्सेशनल थॉट्स व्हेन नॉट कंप्लीटेड विल लीड टू एंग्शियस थॉट्स. Right. ये हो गया ओसीडी में एंग्जाइटी. एंड देन देयर आर सेपरेट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ओनली. Yeah. चिंता की बीमारी, जिसमें मेरा बच्चा घर पे आया नहीं, क्यों नहीं आया, मेरा हस्बैंड घर पे आया नहीं, क्यों नहीं आया, 2 घंटे हो गए, Right. व्हाट इफ आई डोंट रीच द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम, वेल मिस द बस, व्हाट विल हैपन इन द इंटरव्यूज माइट नॉट लाइक मी. वो बेबुनियादी चिंता, या फिर दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट वहाँ पे शुरुआत होती है चिंता से, यहाँ पे शुरुआत होती है विचार से, जो अगर एक्शन में तब्दील ना हो
तो चिंता होती है. Right, got it. Right. The starting point is different. Starting point is very different. Got it. Anxiety is an offshoot of obsession not getting completed. Very interesting. Yes. कि ये अच्छा डिस्टिंक्शन है जी. काफ़ी लोगों को, क्योंकि बहुत confusion होता है. Initially, in fact, psychiatrists and psychologists were confused for many years up till now. OCD को एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बास्केट में ही डालते थे कि चलो भाई, अगर आप सेब लेने जा रहे, केले लेने जा रहे, तो आम भी ले लीजिए, आम तो राजा है. अभी हाल फिलहाल हाँ, डिफरेंट कर दिया है. इट्स डिफरेंट. OC स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर डिफरेंट, एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर डिफरेंट, क्योंकि ब्रेन एरियाज ही अलग है. हाँ. सो OC स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं. एक और डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अभी ये क्या है? कि OCPD में वापस क्लीनलीनेस का अगर बात करते हैं, वो व्यक्ति को उस चीज़ में मज़ा आएगा अच्छा. कि बहुत मज़ा आ रहा है साफ सफाई करने. राइट. OCD वाले को सज़ा, इसको लगेगा मज़ा. OCPD वाले को लगा ये मज़ा आ रहा है, अरे कितना साफ है मेरा घर. तो वो उनका पैशन है, भले ही वो उनके लिए हानिकारक है, भले ही वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, बिकॉज शी इज स्पेंडिंग 3 hours ऑन अ टास्क वेयर 1 hour नीड्स टू बी स्पेंट. इसलिए उसको OCPD डिसऑर्डर बोला है. हाँ. सो इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट इट इज ईगो सिंटोनिक, मतलब शी इज ओके डूइंग दैट. Yeah, because it's a part of your इट्स अ पार्ट ऑफ योर personality. पर्सनैलिटी, यू लाइक डूइंग इट, मज़ा आ रहा है, पहचान है वो. पहचान है वो भाई कि मैं ऐसे ही हूँ, जो भी है. और OCD में इट इज ईगो डिस्टोनिक, मतलब सिंपल भाषा में बड़ी बड़े शब्द छोड़ देते हैं, यहाँ सज़ा लगती है कि अरे करना नहीं है साफ, बट नहीं करूँगा तो मन मानेगा नहीं, हाँ. तो करना ही पड़ेगा. आई वॉन्ट टू एंड आई नीड टू, अगेन इट्स द सेम थिंग. Right. आई वॉन्ट टू इन OCPD, आई हैव टू. Right. OCPD इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें आपका बेवजह का टाइम Right. खर्चा बहुत हो जाता है उसमें. Right. बट द थिंग इज, उसका एटलीस्ट मेडिसिन से तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है OCPD में. वॉट एवर लिटिल डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता है, वो आता है वो काउंसिलिंग थेरेपी से ही आता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश. Yeah. आप OCPD वाले को OCD पकड़ के अगर मेडिसिन देंगे, Right. तो ही कम टू यू 6 months डाउन द लाइन, हेल से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. सो थेरेपी, दैट टू रियलिस्टिक गोल्स. बट उसमें इतना इशू भी नहीं होता है, क्योंकि पर्सन इज, एज यू वेरी करेक्टली सेड, शी और ही इज आइडेंटिफाइंग दैट. Yes. Yes. तो वो जो आपने एंजल डेविल वाला बोला, वो वाला युद्ध नहीं चल रहा है. Got it. Got it. और वैसे भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स थोड़े डिफिकल्ट ही होते हैं Very difficult ट्रीट to- करने के लिए. वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. इट्स लाइक, मतलब व्हाट आई फील इज, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है समटाइम्स व्हेन यू गेट साइकोलॉजिकल टेस्ट डन, मैं तो ये प्रे करता हूँ कि कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना आए. आना है तो OCD एंग्जाइटी आ जाए, बिकॉज देन यू कैन हेल्प देम. Help them. Once it becomes a personality disorder, it's very difficult to treat with anything Correct. beyond a certain limit. That is another That is another thing. discuss. Lots I of think we'll different be things. having many such I conversations. would love to. OCD के रिलेटेड एक बहुत बड़ी मिथ है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर इन द डेवलप्ड नेशंस, और ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों का, बहुत होशियार लोगों का ही डिसऑर्डर है. इनफैक्ट जो ये सीरीज़ है बिग बैंग थियोरी, उसमें काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि अदर देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शेल्डन one of the main characters has obsessive compulsive disorder. तो जो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग दिखाए हैं, उनको OCD का एक लेबल दे के रखा है. जी. तो लॉट ऑफ पीपल टेक प्राइड ऑल्सो that I have OCD because I'm very intelligent. So is it a myth? Is there any reality to it? It's a myth. It's a myth. It's a very widely held belief, but it's a myth. इंटेलिजेंस और OCD का सिस्टमैटिकली हम देखें कि भाई जो रिव्यूज़ हुए हैं स्टैटिस्टिकली, बाय कोइंसिडेंस आपने पकड़ लिया एक को, शेल्डन को है इसलिए सबको, जो होशियार है सबको होगा. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. इट्स ओवर जनरलाइजेशन. स्टैटिस्टिकली देयर इज़ नो सच लिंक, ब्रेन वाइज देयर इज़ नो सच लिंक. और जो लोग छाती पे झंडा लेके घूमते हैं कि अरे मैं तो OCD हूँ, they don't have OCD in the first place. Because somebody who has OCD is so troubled by it, they will not go out in the open and feel proud about it. Right. Because they want it to go. At best they might have OCPD, Right. but they'll never have OCD. Right. तो ये एक coincidental finding है. It's not at all related in any scientific way. ये एक चीज़ ज़रूर हो सकती है लेकिन कि जनरली पीपल आर वेरी सक्सेसफुल रादर देन हाई IQ. पीपल आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड, पैशनेट. द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक्ड ऑफ, दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग, दे आर समटाइम्स इवन ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग.
doesn't mean they have OCD. Right. Like अगर हम बात करें the greatest scientist the world has ever seen, Nikola Tesla, he also had OCD. Many people feel he had OCD. But then Einstein also was very, very obsessed with his theory. Newton was obsessed with his theory. Doesn't mean they had OCD. Perhaps they were passionate about how things will work out, how the universe works. Right. According to you and me, it might be very irrelevant. What do we have to do? Right. Newton's wife might have felt, क्या irrelevant बातों में एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है? How is it concerned to us? But in his own world, perhaps it was a very important thing. So one thing about OCD or any psychological disorder, I feel per se, is you have to see the context. Correct. The cultural context. Correct. Correct. If you don't see the cultural context, many things which are absolutely normal in our country might seem like obsessive compulsive disorder. मान लो आप बच्चों का देखिए, छोटे बच्चों को हमारे यहाँ पे बहुत बार काजल लगाते हैं और नहीं लगाया तो उसे कुछ हो जाएगा. हाँ. Correct. ये एक धारणा है. It's a ritual, perhaps it might have had some scientific evidence, I don't know. But now in today's world wherein we have so much of vaccines and this and that, still people do that. So it is one form of obsessive behavior only, कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो हो जाएगा. हो जाएगा. But here we don't call that OCD. It's part of your ritual. It's part of your culture. Correct. वही आप US में जाएंगे तो दिमाग से oh she's got OCD. So context is very important. Context is very Cultural context. So Cultural developed nations में ही OCD होता है. बिल्कुल गलत. I have at least half of my patients who are from a modest socio-economic and educational background. तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि it's a developed nations disease. Why this notion is there? क्योंकि developed nation में awareness is more. Right. Therefore more people seek help. तो आपको लगता है अरे देखो Diagnosis percentage of population who is having OCD is more Right. और अपने यहाँ पे कम है. It's not that actually कम है. People taking help is more there, so it appears that way. But actually that's not the case. So उनके पास डेटा ज़्यादा हो जाता उनके पास डेटा ज़्यादा होता है और 10 लोगों को OCD है तो 6 ट्रीटमेंट ले रहे हैं. बराबर. अपने यहाँ 10 को है तो 2 ले रहे हैं. हमको लगता है हमारे यहाँ ही नहीं. हाँ. Correct. I think this is very important Yes. to understand. True. So basically families का बहुत important एक रोल होता है. So we have understood even OCPD, OCD, Right. very, very helpful. Is there any advice or guidance you would like to give people who are struggling from OCD? Right. I think that's important. That's very crucial. First thing that somebody who has OCD should remember is, it's very, very easy to fight the world. It's very easy to fight 1,000 battles externally. But जब आपका worst enemy आपका mind खुद है, it's very difficult. But आप वो कर रहे हैं, तो you're a fighter, you're a warrior, you're a survivor, you are going to get out of it. तो आपको खुद को पीठ पे शाबाशी पहले देनी है. You have to give yourself a pat on the back just for living with such difficult thoughts. Yes. 1. 2. Do not feel guilty for having those thoughts. Like any medical problem that somebody has, like अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, किसी का पेट दुख रहा है तो उसको उल्टी आती है. They don't feel guilty, अरे मुझे उल्टी आ गई 10 लोगों के सामने. Right. They have to go to the washroom in front of 50 people. They don't feel that. They almost know कि ये प्रॉब्लम के कारण है. Similarly जो आपके थॉट्स है, खास करके जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, जो ब्लास्फेमस थॉट्स होते हैं, ये बहुत आपको शर्मिंदगी महसूस कराते हैं. तो ये थॉट्स नहीं है, ये थॉट्स के मास्क पहन के आए हुए सिम्टम्स है बीमारी के. तो आप उसके लिए गिल्ट मत फील कीजिए. यू आर नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस. 3. Take the step and go to a mental health professional, go to a psychologist, go to a psychiatrist, take help for it. पहले से एक अनुमान मत लगाइए कि इसमें से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, because we have hundreds and hundreds and hundreds of success stories, people who have lived a normal life despite having OCD, because OCD does not define you, it is just one part of your very large personality. ये अगर आप करेंगे. चौथी चीज़, आप फैमिली को ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाइए, फैमिली को और आपके सोशल सर्कल को, बिकॉज इफ दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू एंड दे आर नॉट एम्पैथेटिक, they will create stress for you. Right. But if they are non-judgmental, they are supportive, they will become like an anchoring point for you. और वो अगर हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस कम होगा, OCD के सिम्टम्स अपने आप कम हो जाएंगे, बिकॉज OCD thrives on stress. Right. So ये अगर 4 चीज़ें आप करेंगे तो आई थिंक यू कैन लीड अ फैंटास्टिक लाइफ इन स्पाइट ऑफ OCD. That is so hopeful, that is so encouraging and so motivating, because of course people who are going through any mental health condition
यूजुअली फील वेरी हेल्पलेस, पावरलेस कि वो किस चीज़ का शिकार बन गए हैं, राइट? तो ये बहुत एक उनको मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, दैट दे आर नॉट अलोन, They're not. एंड that there are professionals. Yes, they are like you. professionals, and I feel they are their biggest help. Yeah. Because nobody will understand their problem as detailed as themselves. As professionals, we have studied it. We have a decent level of empathy. We'll understand. Empathetic individuals in society and family will understand. Right. But they have to be their biggest strength. Right. We can give them the tools, but they have to be their biggest strength, and it is possible. Thank you so much, Dr. Sagar. Thank you. Thank you काफ़ी for having. you have thrown a lot of light on a very important subject जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं. जी. So thank you so much for sharing your experiences, your insights, and would love to have you again Would for love to another be here. podcast. Would love to be here. So, yeah, would love to be here again and again and again. Because here you judge me not.